Hello, good morning to everyone. So today we will discuss the cell organelles. हम लोगों ने फ्लूइड सेल का कल पढ़ा था, जिसमें साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म की हमने बात की थी। मैं आपको आज सेल ऑर्गेनिल्स मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये सेल हो गया, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनिल्स होंगे, इनके अलग अलग इनके नाम होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। तो हर एक सेल ऑर्गेनिल का अपना एक शेप होता है, ठीक है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये नहीं कि सारे ऑर्गेनिल्स एक जैसे हैं, सबका शेप अलग है, साइज़ अलग है और उनके फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक सबके अलग अलग है। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ उन ऑर्गेनिल्स के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स हैं जिनमें इस टाइप का सिस्टम है, हम देख लेते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स आपके सिर्फ दो ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, मतलब इनके चारों तरफ दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सिंगल मेम्ब्रेन से मतलब ऐसे ऑर्गेनिल जिनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उनमें आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, या उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिल्स जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उनमें आएगा आपका राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, कौन से मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर सेल ऑर्गेनिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, विच इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, ये सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, और यह आपका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है विच इज़ बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगी। अब यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, दो वर्ड्स आपके ही आएंगे। यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेन डिफरेंस आप ये याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक आपकी वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं सभी के अंदर वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है, जैसे कि एट सम प्लेसेस दीज मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द अदर एंड। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे भी अटैच होता है अपनी किसी किसी जगह से, और किसी किसी इसी की थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका कुछ पार्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है, और इसका कुछ पार्ट आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, और दूसरा आरबीसीज में भी नहीं होता है। ठीक है, आरबीसीज में भी, आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड सेल है उनके अंदर भी क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप आगे मैं आपको दिखा दूंगी, बुक में है।
इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ से मतलब है ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो आपके छोटे छोटे पर्ल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मोती इस टाइप का होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो इन शॉर्ट इसको SER एंड RER के नाम से जाना जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये पूरा जो ब्लू पार्ट दे रखा है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो अभी बताया था ना कि इसका कुछ पार्ट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसके ऊपर जो आपको रेड कलर की डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी वो राइबोसोम्स है। तो इसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको वो बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्मूथ सरफेस को नहीं दिखाया गया है, या है भी तो उसको लेबल नहीं किया, वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। और इसके फंक्शंस जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही आप लोगों को स्ट्रक्चर में इसका बताऊंगी, वो बनाना है आप।